In the last video, we discussed about the macroscopic properties of dynamic equilibrium. In this video, we'll be talking about the law of mass action. अब basically जो law of mass action है, that states that the rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of the reacting substance. अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली एक्टिव मास क्या होता है? रिएक्टिंग सब्सटेंस तो होता है जो रिएक्टेंट कहते हो जिसको आप, सही है। एक्टिव मास जो टर्म यहाँ पे यूज की गई है, एक्टिव मास इज द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू अ रिएक्टेंट फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ जिस रिएक्टेंट के पास, ये लॉ क्लियरली ये चीज़ स्टेट करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि जिस रिएक्टेंट के पास एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिव मास होता है, सिर्फ वही रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है और बाकी सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सही है। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ मास एक्शन इज टेलिंग अस कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, सही है। एक्टिव मासेस बेसिकली जब आप एक्टिव मासेस की बात करोगे तो एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है किसकी? रिएक्टिंग सब्सटेंस की। इसका यूनिट भी है एंड द यूनिट इज मोल पर डीएम क्यूब, सही है। ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब हम करेंगे, नाउ दैट द लॉ ऑफ मास एक्शन इज क्लियर, नाउ वील डू द डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो पहले हम डेरिवेशन की बात कर लेते हैं, पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर लेते हैं, फिर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब जब डेरिवेशन की बात करोगे तो आपको एक इक्वेशन दी जाती है and that equation is small a plus b सही है। ये एक इक्वेशन है जो कि आपको गिवन है। अब ये इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि ये आपको एक इक्वेशन दी गई है। नाउ वील डेरिवेट दिस, इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब हमें पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रेट है ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड ए, बी एंड बी। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा, हम फिर से अपनी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जब भी हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, फॉरवर्ड मतलब आगे जा रहा है, तो कहाँ से आगे जा रहा है? like this is what is making the forward reaction happen, right? reactant प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको इस बारे में आइडिया होगा। तो A और B जो दोनों हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स, राइट? तो फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स करवा रहे हैं तो इसलिए हमने A और B लिए। वेयर अगर आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन दी जाती है जहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो अगर तो आपको उसको
मोलर कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखना है तो आप उसको ब्रैकेट में आप अपना कैपिटल ए लिखोगे और इस साइड पे जो भी चीज़ होगी आप उसको ऊपर एज अ पावर लिख देते हो, सही है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिएक्टेंट्स। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो दिस विल बी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के। के एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है जो कि you know what, when you remove the proportionality sign तो आपके पास ये proportionality constant आ जाता है which is k। बाकी ये a और b सेम रहेगा। ये हमारी इक्वेशन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब जब हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन में बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में, राइट। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, क्योंकि सी और डी हमारा प्रोडक्ट है तो सी एंड डी, इसको अभी आप सेम में लिख दोगे। अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आपके पास इज इक्वल टू के आ जाएगा, आर एंड देन सी, द सेम सी, डी एंड डी, सही है। अब क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं और हमें पता है कि जब हम एट इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, आई हैव टोल्ड कि इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस्ड स्टेट, जहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। तो मतलब अगर इक्विलिब्रियम पे हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इक्वल होगा बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से। अब आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था कि एफ वॉज ए एंड देन ए, सही है। तो ये था हमारे पास बी एंड बी एंड देन इसको हम इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं किसके, के आर के, विच वॉज सी एंड डी एंड डी, राइट। अब हम क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो गई हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम के एफ इज इक्वल्स टू के आर सी डी एंड अपॉन ए एंड देन बी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे बिकॉज ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रही थी तो मैंने इसको यहाँ पे नीचे लाके डिवाइड करवा दिया, सही है। तो अगर यहाँ पे के आर मल्टीप्लाई कर रहा है सी सी डी डी के साथ तो नीचे आके वो डिवाइड करा सकता है। दिस विल बी के एफ अपॉन के आर इज इक्वल्स टू, ये हम सेम लिख देंगे सी एंड दिस विल बी डी, अगेन द सेम ए एंड देन बी, सही है। तो अब उन्होंने बोला कि के एफ और के आर लिखने के बजाय आप के सी लिख सकते हो। के सी क्या है, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो आपने इन दोनों की जगह पे के सी भी लिख सकते हो, या फिर बिकॉज के सी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट, तो आप इन दोनों की जगह पे मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट की जगह पे के सी भी लिख सकते हो। दिस वॉज द डेरिवेशन ऑफ द होल लॉ ऑफ मास एक्शन।